बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन इकराम, रूस ने शाम में बड़ी कार्रवाई करते हुए तुर्क हिमायत याफ्ता 78 जंगजू मार डाले, जबकि 90 जंगजू जख्मी होने की इत्तलाआत भी हैं। जबकि दूसरी जानिब यमनी हौसी बागियों ने सऊदी अरब के अहम तरीन एयरपोर्ट को निशाना बना डाला। यही नहीं बल्कि गुज़श्ता रोज ईरानी हिमायत याफ्ता मलेशिया ने भी सऊदी अरब पर बड़ा ड्रोन हमला किया। अरब ममालिक और मशरिक़ वुस्ता में बिगड़ते हालात आखिर किस तबाही का पेश खेमा साबित हो सकते हैं? शाम, इराक और दीगर मुतनाज़ा इलाकों के हवाले से मुस्लिम हुक्मरानों को कौन कौन से इक़दामात करने की ज़रूरत है और कैसे कुफ़ार आने वाले दिनों में बड़ा जाल बुनने जा रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं अहम तरीन हक़ाइक़ के मुतालिक बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से कबल आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, शाम और इराक में जारी खाना जंगी ने इस वक्त मुस्लिम उम्मा को दो धड़ों में तकसीम कर रखा है। अरब लीग और हौसी बागी आमने सामने हैं, तो दूसरी जानिब तुर्की और ईरान, इसराइल, रूस, फ्रांस और दीगर यूरोपीय और अमरीकी ममालिक के खिलाफ बरसरे पेकार हैं। शाम और इराक में आए रोज होने वाले हमलों में बड़े पैमाने पर इंसानियत का कत्ल हो रहा है, लेकिन आलमी इदारे खामोश हैं, बल्कि मुस्लिम मुखालिफ प्रोपेगेंडे उरूज पर हैं। शाम के हवाले से गुज़श्ता रोज एक अहम खबर निकल कर सामने आई है। खाना जंगी के शिकार मुल्क शाम के हालात पर निगाह रखने वाली तंजीम सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक रूसी तैयारों की बमबारी के नतीजे में शाम के शुमाल मगरिब में कम अज कम 78 जंगजू हलाक हो गए हैं। गुज़श्ता रोज रूसी जंगी तैयारों ने फलीकुश शाम नामी गिरोह के एक ट्रेनिंग कैंप को निशाना बनाया, जहां दीगर 90 जंगजुओं के जख्मी होने की भी इत्तला है। जिस ट्रेनिंग कैंप को निशाना बनाया गया है वो शामी मुसल्ला अपोजिशन का अदलब में एक मरकजी कैंप है। आलमी माहिरीन की राय के मुताबिक शाम में बागी गिरोह के लिए इस हमले को एक बड़ा धचका करार दिया जा रहा है। अदलब सूबे का एक हिस्सा शामी मुसल्ला अपोजिशन का आखिरी बड़ा ठिकाना तस्वुर किया जाता है। यह इलाका 2014 में तश्कील पाने वाले बागियों के गिरोह फलीकुश शाम के कंट्रोल में है और इस मुसल्ला गिरोह को तुर्की की हिमायत हासिल है। दूसरी जानिब शामी हालात पर निगाह रखने वाली तंजीम के एक तर्जुमान यूसुफ हमूद के मुताबिक मुतासरा इलाके में इमदादी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया है, जबकि जबलुद्दौला नामी इलाके में ट्रेनिंग कैंप के सरकर्दा लीडर भी मारे गए हैं। इस हवाले से अभी किसी का नाम सामने नहीं आया। शाम में हलब बैनुल अक़वामी खबरों का मरकज बना हुआ है। अब वहां इनखिला का अमल जारी है। ये तबाहाल शहर जंग की हौलनाकियों की अलामत है। शहर के मशरकी हिस्से में ना तो पानी है और ना ही अशियाए खुर्दनोश। अवाम की एक बड़ी तादाद को सर पर छत भी मयसर नहीं है। इस सूरत हाल में इस शहर के 1 लाख बच्चों को दर दर की ठोकरें खाना पड़ रही हैं। यूसुफ हमूद के मुताबिक हालिया होने वाली फिजाई कार्रवाई में शामी सदर बशारुल असद की हिमायती रूस के तैयारों ने ये हमला किया है। दूसरी जानिब रूसी फौज की जानिब से अभी तक इस हवाले से कोई बयान सामने नहीं आया। रूस और तुर्की की कोशिशों से रवां बरस के आगाज में अदलब में फायर बंदी का मुआहदा तय पाया था। इस मुआहदे का मकसद हुकूमती फौजी कार्रवाइयों को रोकना था, क्योंकि इसके नतीजे में हजारों अफराद बेघर हो गए थे। ताहम इस अमन मुआहदे की वक्फे से खिलाफ वर्जी होती रही है। तुर्की शुरू से ही शाम में सुन्नी बागी गिरोहों की हिमायत करता आया है, जबकि रूस ने अदलब में आलमी मुबस्सिरीन की तैनाती का मुतालबा कर रखा है ताकि बागियों की सरगर्मियों पर निगाह रखी जा सके। नाज़रीन इकराम, जर्मन न्यूज एजेंसी DPA के मुताबिक इस ट्रेनिंग कैंप में आइंदा चंद रोज में एक तकरीब का इनेकाद होने वाला था, जिसमें नए तरबियत याफ्ता 150 जंगजुओं को असनाद दी जानी थी। सुबह अदलब 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका है। एक हिस्से पर हुकूमती फोर्सेस का कंट्रोल है, जबकि दूसरे हिस्से पर बागी काबिज हैं। शाम में 2011 से शुरू होने वाली खाना जंगी में ईरान और रूस बशारुल असद का साथ दे रहे हैं। रूस और ईरान की मदद से दमिश्क
हुकूमत मुल्क के ज्यादातर हिस्सों पर अपना कंट्रोल दोबारा कायम कर चुकी है, लेकिन तुर्क सरहद का करीबी हिस्सा अब भी बागियों के कंट्रोल में है। तुर्क हुकूमत ने भी इस इलाके में अपने हजारों फौजी तैनात कर रखे हैं, जिनका मकसद हुकूमती ऑपरेशन के नतीजे में मुहाजिरीन के सैलाब को रोकना और इलाके में कुर्द बागियों के असर रसूख को कम करना है। शाम की 9 साला खाना जंगी में अब तक हजारों अफराद हलाक और लाखों बेघर हो चुके हैं। ये खाना जंगी शामी सदर बशारुल असद के इक़्तिदार के खिलाफ शुरू हुई थी और इसके नतीजे में शाम के दर्जनों शहर खंडरात में तब्दील हो चुके हैं। हालात ये हैं कि शाम के जंग ज़दा इलाके में तुर्क और शामी फोर्सेस आमने सामने हैं और आए रोज एक दूसरे पर बड़े हमले किए जाते हैं। रूस शामी हुकूमत को मुकम्मल सपोर्ट कर रहा है। माहिरीन के मुताबिक ये हमले रूस की एक सोची समझी चाल हैं, जिसका मकसद तुर्की को सबक सिखाना है, क्योंकि तुर्की काराबाख में अजरबैजान की हिमायत कर रहा है। अंदर की एक खबर के मुताबिक आने वाले तुर्क जंगजुओं को रूसी और शामी फोर्सेस की जानिब से बड़ी मुज़ामत का सामना करना पड़ सकता है। रूस ने अजरबैजान आर्मीनिया जंग के हवाले से खुफिया प्लानिंग करके शाम और इराक में मौजूद तुर्क फौजी ठिकानों को निशाना बनाने की हिकमत अमली तैयार कर ली है। इसके साथ साथ तुर्क फौज को बहेरा रोम में उलझाने की तैयारियां भी उरूज पर हैं। यूरोपीय यूनियन ने भी बाकायदा प्लानिंग के तहत तुर्की को घेरने की स्ट्रेटजी बना रखी है। इस हवाले से वक्फे से खबरें मंजर आम पर आ रही हैं। नाज़रीन इकराम, बहेरा रोम में तेल से मालामाल हिस्से पर तुर्की और यूनान में जारी तनाज़े पर रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि यह तनाज़ा बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत हल किया जाए, क्योंकि बहेरा रोम में गैस के बड़े बड़े ज़खायर दरियाफ्त होने के बाद अंकारा और एथेंस के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है। समंदर के हिस्से की मलकियत का तयन इंटरनेशनल कन्वेंशन के क़वानीन के तहत किया जाना चाहिए और कशीदगी में कमी की जानी चाहिए। रूसी वजीर खारजा के इस बयान के बाद फ्रांस और यूनान की हिमायत याफ्ता हुकूमतों ने भी तुर्की को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है और संगीन इंतबाह जारी किए हैं। यही वजह है कि गुज़श्ता रोज तुर्क सदारती तर्जुमान इब्राहिम कालन ने एक अहम बयान जारी करते हुए यूरोप समेत दीगर ताकतों को अहम पैगाम पहुंचा दिया है। उनका कहना है कि तुर्की की बहेरा रोम में कानूनी कार्रवाइयां यूनान समेत फ्रांस के लिए भी बदहजमी का बायस बनी हुई हैं। इन दोनों ममालिक की इंतजामिया इलाके में तनाव को तूल दे रही है और यह तूल उनके लिए खतरनाक गड़े की सूरत इख्तियार करता जा रहा है, जिसमें गिरकर सब तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। मुस्लिम अकाबरीन के मुताबिक इस वक्त तुर्की को आलमी ताकतों की जानिब से दबाव में लाने के लिए ओछे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन तैयब उर्दगान की सियासी बसीरत के सामने सारी ताकतें ढेर हो चुकी हैं। यहाँ आपको सऊदी अरब के और अरब ममालिक के हवाले से भी एक अहम खबर देते चलें कि गुज़श्ता रोज यमनी बागियों की जानिब से सऊदी अरब के एक एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यमनी फौज के तर्जुमान का कहना है कि सऊदी अरब के इबहा एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला किया गया, जिसने एयरपोर्ट के हसास हिस्से को निशाना बनाया। इससे कबल यमन की फौज ने सऊदी अरब की जारहियत और बर्बरियत के जवाब में कासिफ 2 ड्रोन के जरिए सऊदी अरब के जीजान और इबहा एयरपोर्ट और इसी तरह खमीस मुशीत एयरपोर्ट पर हमले किए थे। तर्जुमान ने कहा कि सऊदी अरब यमन जंग में अपने मजमूम मकासद तक पहुंचने में नाकाम हो चुका है और इस जंग में आले सऊद की शिकस्त यकीनी है। नाज़रीन इकराम, यमनी फौज और अवामी रजाकार फोर्स ने पिछले चंद माह के दौरान इबहा और जीजान के हवाई अड्डों को 12 मरतबा ड्रोन हमलों का निशाना बनाया। दोनों फौजी अड्डे मार्च 2015 से यमन पर जारी सऊदी इत्तेहाद की जारहियत और बमबारी में लड़ाका तैयारों को ईंधन फराहम करने का मरकज शुमार होते हैं। यही वजह है कि यमनी हौसी बागी इस एयरपोर्ट को बार बार निशाना बना रहे हैं। ताहम सऊदी हुकाम की जानिब से आलमी मीडिया को दी जाने वाली मालूमात के मुताबिक सऊदी फौज ने गुज़श्ता चंद घंटों में हौसी बागियों के 2 ड्रोन तैयारे मार गिराए हैं। बारूद से लदे ड्रोन्स को सऊदी दिफाई निजाम ने फिजाई हुदूद में दाखिल होते हुए मार गिराया। अरब इत्तेहादी फौज के तर्जुमान कर्नल तुर्कीउल मालिकी ने बताया कि हौसी बागियों ने सऊदी अरब के जनूबी इलाके में शहरी आबादी पर हमले के लिए भेजे गए बमबार ड्रोन नाकारा बना दिए हैं। अल मालिकी ने हौसी बागियों की तरफ से ड्रोन तैयारों के हमले को बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार देते हुए आलमी इदारों से हौसियों की दहशत गर्दी का नोटिस लेने का मुतालबा किया।
हौसी बागियों की जानिब से एक दिन में 3 हमले किए गए जो सऊदी फौज ने नाकाम बनाए। जमीनी हकायक को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इस वक्त आलमी ताकतें मुसलमानों को आपस में लड़वाने की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं, जबकि चंद गलत फहमियों की बिना पर अब शुरू होने वाली आपसी की लड़ाइयां भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। यही वजह है कि मुसलमान खित्ते में कमजोर हो चुके हैं। सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान और दीगर ताकतवर इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद नागुज़ीर हो चुका है, क्योंकि मगरबी ताकतें आने वाले दिनों में मुसलमानों के खिलाफ खतरनाक जाल बुनने जा रही हैं। ऐसे में मुस्लिम हुक्मरानों को चाहिए कि वो एक मेज पर इकट्ठे होकर कुफ्फार का मुकाबला करें।